नमस्ते बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा 4 में पार्ट ए नई राह। तो इसमें हम जो जो चित्र दिए गए हैं उसके नीचे हम सही नाम लिखेंगे। यहाँ पर मैंने नाम नहीं लिखे, मैं आप सभी को बोलकर कहूँगी, लेकिन आप सभी को अपनी कॉपी में उसके सही नाम लिखने हैं। देखिए, उसमें कोष्टक भी दिए गए हैं। पहले प्रश्न का कोष्टक है घोड़ा, हाथी, रथ, घर और मोर। इन सभी पांचों के सही नाम हमें लिखने हैं। मोर, पहला चित्र है मोर, गुजराती में उसे क्या कहते हैं? मोर कहते हैं। दूसरा चित्र है घर, આપણે ગુજરાતીમાં પણ ઘરને શું કહીએ છીએ? ઘર જ કહીએ છીએ। तीसरा चित्र है घोड़ा, गुजराती में हम उसे क्या कहते हैं? घोड़ा ही कहते हैं, घोड़ो। चौथा चित्र है हाथी, गुजराती में उसे हम क्या कहते हैं? हाथी ज कहिए છીએ। पांचवा चित्र है रथ, આપણે ગુજરાતીમાં પણ તેને શું કહીએ છીએ? રથ કહીએ છીએ। दूसरा प्रश्न है कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक है पतंग, छाता, तोता, ठठेरा, टमाटर। देखिए, पहला चित्र है तोता, तोता यानी पोपट। दूसरा चित्र है पतंग, पतंग यानी पतंग, આપણે ગુજરાતીમાં તેને પતંગ જ કહીએ છીએ। तीसरा चित्र है छाता, जो बारिश की मौसम में हमें उस छाते का उपयोग करते हैं। छाते को गुजराती में क्या कहते हैं? छतरी। चौथा चित्र है टमाटर, जो उसकी सब्जी और सलाद बनते हैं। टमाटर को गुजराती में क्या कहते हैं? टामेटा या टामेटू। पांचवा चित्र है ठठेरा, जो बर्तन बनाता है, उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? कंसारो આપણે કહીએ છીએ। देखिए, तीसरा प्रश्न है कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक है पपीता, पेड़, ऋषि, डमरू और मोटर। पहला चित्र है मोटर, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? તેને ફોર વ્હીલ અને મોટર જ કહીએ છીએ। दूसरा चित्र है पेड़, पेड़ को हम गुजराती में क्या कहते हैं? वृक्ष और झाड़। तीसरा चित्र है डमरू, तो हम उसे गुजराती में क्या कहते हैं? डमरू ही कहते हैं। चौथा चित्र है पपीता, जो फल है उसे हम गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ? પપૈયું કહીએ છીએ। પાંચમો चित्र है ऋषि, આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? સાધુ અથવા તો ઋષિ કહીએ છીએ। चौथा प्रश्न है कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक है क्षत्रिय, धनुष, सीढ़ी, सपेरा और थन। पहला चित्र धनुष का है, जो धनुष बाण युद्ध में और हमें कई सीरियलों में जैसा महाभारत है, रामायण है, उसमें हमने धनुष बाण देखा ही होगा। तो धनुष को गुजराती में हम क्या कहते हैं? धनुष ही कहते हैं। दूसरा चित्र है सीढ़ी, गुजराती में શું કહે છે? सीढ़ी। આપણે ગમે તે જગ્યાએ આપણે ક્યાંય પર ચડવું હોય તો આપણે સીડીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। तीसरा चित्र है क्षत्रिय, जो युद्ध में लड़ता है, गुजरातीમાં તેને શું કહેવાય છે? ક્ષત્રિય જ કહેવાય। चौथा चित्र है थन, थन को गुजराती में क्या कहते हैं? आचर। पांचवा चित्र है सपेरा, जो बीन बजाता है और सांप को नचाता है, उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? मदारी, આપણે મદારી તેમને કહીએ છીએ। જે અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ તેમને પાળેલા છે તેમને તે લઈને આવે છે અને તે શું કરે છે?
તેમની પાસે નાચ નચાવે છે। આ રીતે मनोरंजन પૂરું પાડે છે। ત્યાર પછી જુઓ, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। हमें आगे स्वर और व्यंजन दोनों के वर्ण हमने लिखे थे, उसी तरह यहाँ पर वर्ण दिए गए हैं। ग, म, न, र, स, क्ष, ज्ञ, क्ष, व, प, स, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, ग, ध, य, ह, छ, त्र और रु। तो इन सभी वर्णों को हमें नोट में अच्छी तरीके से लिखना है। छठा प्रश्न है, गुजराती और हिंदी वर्णों को बोलिए और लिखिए। आप सभी को यह वर्ण है बोलना है और हिंदी और गुजराती दोनों में लिखने हैं। यहाँ पर हमें देखकर ही जो लाइन दी गई है उसमें से आप सभी को लिखने हैं, लेकिन आप सभी को यह अपनी कॉपी यानी नोट में ही लिखने हैं। इसके बाद देखिए, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक है नल, बकरी, कमल, तराजू, गमला। देखिए, पहला चित्र है बकरी, गुजराती में शू कहेवाय छे? बकरी ज कहेवाय छे। दूसरा चित्र है तराजू, આપણે ગુજરાતીમાં તેને શું કહે છે? ત્રાજવું, જે આપણે શાકભાજી છે કોઈ પણ વસ્તુઓને માપવા માટે, તોલવા માટે જોઈએ છે। तीसरा चित्र है नल, नल को गुजराती में क्या कहते हैं? नळ ज कहीए छे, जेमांथी पाणी आवे छे। चौथा चित्र है गमला, गुजराती में शू कहीए छे तेमने? कुंडू। આપણે કોઈ પણ વૃક્ષ છે, છોડ છે, તેમને ઉગાડવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ છે? કુંડાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, તેમાં આપણે છોડને વાવીએ છીએ। पांचवा चित्र है कमल, कमल को गुजराती में क्या कहते हैं? આપણે कमल ज कहीए छीए, जे फूल छे। आठवां प्रश्न है, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक दिए गए हैं भालू, कौवा, बेल, तितली, मछली। पहला चित्र है मछली, मछली ने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? માછલી કહીએ છીએ। दूसरा चित्र है तितली, तितली ने આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ છીએ? પતંગિયું। तीसरा चित्र है कौवा, कौवे को हम गुजराती में क्या कहते हैं? कागड़ो। तीसरा चित्र है बेल, बेल को गुजराती में क्या कहते हैं? बड़द, जो खेती काम में उपयोगी है। पांचवा चित्र है भालू, भालू ने गुजराती में शू कहीए छीए? रीछ। देखिए, नौवां प्रश्न है, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक दिए गए हैं बंदर, भिंडी, केला, चांद और नाक। पहला चित्र है नाक, यहाँ पर मनुष्य का नाक दिया गया है, तो गुजराती में हम उसे क्या कहते हैं? नाक ही कहते हैं। दूसरा चित्र है भिंडी, जिससे सब्जी बनती है। भिंडी को हम क्या कहते हैं गुजराती में? भिंडो अथवा भिंडा। तीसरा चित्र है केला, जो फल में आता है, गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ? કેળો या केड़ा। चौथा चित्र है बंदर, जो पशु में आता है, बंदर को हम गुजराती में क्या कहते हैं? वांदर। पांचवा चित्र है चांद, चांद को हम गुजराती में क्या कहते हैं? चांदो, ये चांद। 10वां प्रश्न, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक दिए गए हैं चूहा, फूलगोभी, इमली, त्रिशूल और गुलाब। पहला चित्र है त्रिशूल, गुजराती में हम उसे त्रिशूल ही कहते हैं, त्रिशूल। दूसरा चित्र है इमली, जो फल में आता है, गुजराती में આપણે શું કહીએ છીએ? આંબલી। तीसरा चित्र है गुलाब, जो फूल है, गुजराती में આપણે તેને શું કહીએ છીએ? ગુલાબ।
चौथा चित्र है चूहा, जो प्राणी, उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? उंदर। पांचवा चित्र है फूलगोभी, जिससे सब्जी बनती है। गुजराती में हम उसे क्या कहते हैं? फुलेवर। इस तरह से आप सभी को इस चित्र के नीचे सही नाम लिखने हैं। इसमें भी हमें ऐसा ही करना है। देखिए, प्रश्न 11 है, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और कोष्टक भी दिए गए हैं। कोष्टक में जो जो चित्र है उसके नाम दिए गए हैं, वह नाम सही चित्र पर हमें लिखना है। देखिए, पहला चित्र है प्रश्न 11 में खरगोश, लौकी, रेल, आम और दर्जी, इन 5 चित्र दिए गए हो और इस चित्र के नीचे हमें जो सही चित्र है उसके नाम लिखने हैं। पहला चित्र है दर्जी, तो हमें दर्जी के नीचे देखो कोष्टक दिए गया है, उसमें दर्जी लिखना है। मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, मैं फक्त यहाँ बोल रही हूँ, लेकिन आप सभी को उसके नीचे जब आपकी कॉपी में लिखना होता है तो आप सभी को उसके नीचे नाम लिखना पड़ेगा। पहला चित्र है दर्जी, तो हम उसके नीचे दर्जी का नाम लिखेंगे। दूसरा चित्र है आम। आम એટલે ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? કેરી। तीसरा चित्र है लौकी, जो सब्जी बनती है उसे लौकी को गुजराती में क्या कहते हैं? दूधी। चौथा चित्र है खरगोश। खरगोश को गुजराती में हम क्या कहते हैं? ससलू। अब पांचवा चित्र किसका है? रेल। रेल यानी गुजराती में ट्रेन। 12वां प्रश्न है, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। देखो, कोष्टक में नाम दिए गए हैं अनार, मूली, चम्मच, ऊन, जहाज। पहला चित्र है चम्मच का, यानी चमची, આપણે રોજબરોજ જે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ તે રસોડા। दूसरा चित्र है मूली, गुजरातीમાં શું કહીએ છીએ આપણે તેમને? મૂળો। तीसरा चित्र है ऊन। ऊन को भी गुजराती में हम क्या कहते हैं? ऊन ही कहते हैं। चौथा चित्र है जहाज। जहाज को गुजराती में हम क्या कहते हैं? स्टीमर। पांचवा चित्र है अनार, जो फल है। अनार को गुजराती में क्या कहते हैं? तो दाड़ा। यहाँ सभी चित्र दिए गए हैं, उस चित्र के नीचे आपको सही नाम लिखना है और जो जो चित्र आपको आते हैं दौड़ने, उस चित्र को आपको दौड़ना है। आगे देखिए, प्रश्न 13, कोष्टक में से नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। कोष्टक दिए गए हैं हल, उल्लू, गाजर, सेब, ओखली। पहला चित्र है गाजर, जो हम सलाद में दिन प्रतिदिन खाते हैं। तो गाजर में हम हिंदी में हम गाजर को क्या कहते हैं? गाजर। और गुजराती में भी क्या कहते हैं? गाजर। इसलिए उसको हिंदी और गुजराती दोनों में गाजर ही कहा जाता है। दूसरा चित्र है हल, जो खेत में खेती करने के काम आता है। हल को भी गुजराती में क्या कहते हैं? આપણે હળ કહીએ છીએ। શું કહીએ છીએ? હળ। तीसरा चित्र है सेब। फल का चित्र है, क्या है? सेब। गुजराती में उसे क्या कहते हैं? सफरजन। चौथा चित्र है ओखली। ओखली को गुजराती में क्या कहते हैं? खांडड़ी। पांचवा चित्र है उल्लू, जो पक्षी है, उसे हम गुजराती में क्या कहते हैं? घुवड़। उसके बाद देखिए
14 प्रश्न है, वर्णों को देखकर सही रूप से लिखिए। हमने आगे का वीडियो देखा था कि उसमें जो स्वर और व्यंजन दोनों मैंने सिखाए थे और आप सीख ही रहे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 4 तक। तो उसमें मैंने जो व्यंजन है वो सिखाए थे। तो यहाँ पर वही व्यंजन दिए गए हैं, क ख च झ ई ज फ ण ब भ। इस व्यंजन को आपको नोट में सही तरह से लिखना है। आगे देखिए, हमें आगे जो व्यंजन लिखे ल उ अ द ए, यही जो स्वर और व्यंजन है दोनों आपको लिखने हैं। उसके बाद देखिए 15 प्रश्न है, गुजराती और हिंदी वर्णों का अंतर समझिए और लिखिए। यह वर्ण आप सभी को देख के लिखना है, जैसा है वैसा ही आप सभी को लिखना है। 16 प्रश्न है, कोष्टक में से फल का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ 5 चित्र दिए गए हैं, वह 5 चित्रों फल के ही है। कोष्टक में दिया है आम, अनार, सेब, पपीता, अंगूर। पहला चित्र है पपीता यानी पपैया, दूसरा चित्र है अंगूर यानी द्राक्ष, तीसरा चित्र है आम यानी कैरी, चौथा चित्र है सेब यानी सफरजन, पांचवा चित्र है अनार यानी दाड़म। आप सभी को यह चित्र जिसे दौड़ने आते हैं उसे दौड़ना है और उसके नाम लिखने हैं। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न, कोष्टक में से सब्जी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर सभी सब्जी के ही चित्र दिए गए हैं, लौकी, बैंगन, फूलगोभी, भिंडी और मूली। पहला चित्र है बैंगन यानी रिंगण, दूसरा चित्र है भिंडी यानी भिंडो, तीसरा चित्र है लौकी यानी दूधी, पांचवा चित्र है मूली यानी मूड़ो और चौथा चित्र मूली का था और पांचवा चित्र है फूलगोभी એટલે फुलावर। 18 प्रश्न, कोष्टक में से पक्षी का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर सभी पक्षी के नाम दिए गए हैं, तोता, मुर्गा, उल्लू, कौवा, मोर। उसे चित्र के नीचे हमें लिखने हैं। देखिए पहला है मोर, गुजराती में शू कहेवाय छे तेने मोर ज कहेवाय। दूसरा चित्र है तोता, गुजराती में शू कहेवाय छे पोपट। तीसरा चित्र है मुर्गा, गुजराती में शू कहे छे कूकड़ो। चौथा चित्र है उल्लू एटले हुअर और पांचवा चित्र है कौवा यानी काग। उसके बाद देखिए कोष्टक में से पशु का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ सभी पशु के नाम दिए गए हैं। देखिए गिलहरी, भालू, खरगोश, बंदर और बेल। तो हमें यही चित्र के नीचे सभी के नाम लिखने हैं। पहला है बंदर का चित्र, बंदर एटले वांदरो। दूसरा है खरगोश एटले ससलू। तीसरा है बेल एटले बळद। चौथा है गिलहरी एटले खिसकोली और पांचवा चित्र है भालू एटले रीछ। 20वां प्रश्न है, कोष्टक में से पेशेवर का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। यहाँ पर कोष्टक दिए गए हैं किसान, सपेरा, दर्जी, कुम्हार और ठठेरा। देखिए पहला चित्र है दर्जी ने गुजराती में दर्जी ज कहेवाय छे। दूसरा चित्र है किसान ने गुजराती में शू कहेवाय छे खेडूत। तीसरा चित्र है कुम्हार
ગુજરાતીમાં શું કહેવાય છે? કુંભાર. ચોથા ચિત્ર है ठठेरा. ठठेरा यानी કંસાર, જે વાસણો બનાવે છે તે. पांचवा चित्र है सपेरा. सपेरा यानी मदार. इस तरह आप सभी को जो जो चित्र दिए गए हैं उसके नीचे उसका सही नाम लिखना है.